आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। जिस तरह हमारे टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है कि सफेरिकल मतलब कोई सफेद पर हम कोई भी चीज फाइंड करेंगे और पोलर से मुराद कोई भी पोल्स होंगे और कोऑर्डिनेट से मुराद हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, इनके मुतालिक हम इनको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये एक मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो सरफेस ऑफ सफेयर पर हम जो पॉइंट्स फाइंड करेंगे इस मेथड के जरिए हम इस टॉपिक में उसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 एंगल्स हैं हमारे पास और एक्स वाई जी एक हमारे पास पॉइंट है और उस पर जो हमारे पास एंगल है आर थीटा और फाई। बेसिकली एक एमसीक्यूज भी है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है। आर थीटा और फाई, तो उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलेंड्रिकल में भी तकरीबन सेम होते हैं और इसमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। तो डायग्राम को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। आर हमारे पास रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है और पॉइंट और ओरिजिन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे रेडियल इसलिए कहा है, इस तरह हमारे पास सर्कल होता है हम उसे रेडियस कहते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है, सेम वही कंसेप्ट है जो रेडियस वाला होता है, तो इसे हम रेडियल डिस्टेंस कह देते हैं। थीटा जो है हमारे पास यहाँ एंगल है अलोंग जेड एक्सिस, फाई जो है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के साथ, और ये सारे एंगल इस तरह डिफाइन किए गए हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इस टॉपिक में। अगर आपको किसी पॉइंट की यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में उसके बारे में जरूर बताएं ताकि आपको उसके मुतालिक जल्द से जल्द जवाब दिया जा सके। नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इनकी वैल्यूज हैं। आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई और आर कॉस थीटा। ये किस तरह आई है? एक्स एक्सिस पे हम हमेशा कॉस थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है फाई, और साइन हमेशा लेते हैं वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है और इसलिए यहाँ पर ये साइन के साथ इसकी वैल्यू आई है। इस तरह जब वाई एक्सिस लेंगे तो आर साइन थीटा और साइन फाई इस तरह वैल्यू आएगी, और जब z एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल है इसलिए ये हमारे पास cos थीटा ही आएगा। बेसिकली इनका प्रोजेक्शन बन रहा है जिसके मुताबिक हम ये एंगल लेते हैं साइन cos। ये जो वैल्यूज हम लेते हैं प्रोजेक्शन के मुताबिक ही लिया जाता है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं डॉटेड लाइन के साथ ये प्रोजेक्शन को शो किया गया, इस हिसाब से इनकी वैल्यूज ली जाती हैं। और आर साइन थीटा कॉस फाई, ये थीटा और फाई जो है ये यहाँ पर जो हमारे पास एंगल शो हो रहे हैं, ये आर है, ये थीटा और ये फाई, ये जो हमारे पास एंगल शो हो रहे हैं, इनके हिसाब से हम उनकी वैल्यू एक्स एक्सिस पर कॉस और वाई एक्सिस पर साइन थीटा लेते हैं। अब आर की हम मैग्नीट्यूड लेंगे और एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो बहुत ही आसान है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और फाई से हम जो है फाई जो है वो tan इनवर्स जो है ये हम एंगल के लिए यूज करते हैं वाई और एक्स। तो फाई को यहाँ पर फेज एंगल बताया गया है जो हम फाइंड कर रहे हैं tan इनवर्स वाई ओवर एक्स के जरिए। बेसिकली ये भी एक एंगल है, फेज एंगल को यहाँ पर साइड पर डिफाइन किया गया, आप उसे स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी है, पहले भी काफी मतलब ये पढ़ी हुई है चीज, तो हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। टू फाइंड वॉल्यूम इन स्पेस, तो अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ये सफेयर पर हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए उसके लिए तो हमने ये सारा प्रोसीजर किया। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो हम वो किस तरह करेंगे, तो ये फार्मूला दिया गया और ये फार्मूला भी सिंपल उसी तरह ही डेरिवेटिव लिया गया है जिस तरह हमने ये एंगल्स लिए हैं, इनका बेसिकली सिंपल डेरिवेटिव लिया वॉल्यूम का, लेंथ वेड्थ और हाइट, उसके हिसाब से हमने ये लिया है। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन ली गई है। सिंपल एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू आएगी, वाई एक्सिस पर ये वैल्यू आएगी और जेड एक्सिस पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और उसके साथ आई जे और के हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ जाएंगे और यूनिट वेक्टर के तौर पर हम उसे डिफाइन करेंगे। अगर आपको यहाँ तक किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप उसको मजीद डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में उसका बारे में बता सकते हैं ताकि आपको उसके बारे में जल्द से जल्द जवाब दिया जा सके।